तो देखिए एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 डॉट 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 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन आपसे यही कहना चाह रहा है कि एपी, ये एक एपी आपको दे रखी है और आपसे कह रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म इस एपी के 54वें टर्म से 132 ज्यादा होगा। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे हम इसको। सबसे पहले हम इस एपी का 54वां टर्म फाइंड आउट करेंगे, फिर उसमें 132 को ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो कौन सा नंबर होगा जो 54th टर्म से 54वें टर्म से 132 ज्यादा होगा। फिर उसके बाद हम उस नंबर का प्लेस फाइंड आउट करेंगे, मतलब ये किस टर्म पर है, कौन सा टर्म है एपी का। ठीक है, तो देखिए 54 टर्म मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है। ये कैसे निकाला जाएगा आप लोग जानते ही होंगे इसको। यहाँ पे फार्मूला लगेगा ए एन वाला। ठीक है, nth टर्म ऑफ एन एपी का फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। जैसे कि एपी आपके सामने है 3, 15, 27, 39। अब यहाँ से कंपेयर करके हम क्या करेंगे, पहला टर्म निकालेंगे जिसको आप बोलते हो ए। कॉमन डिफरेंस डी निकलेगा, A2 - 7 करके आपको पता होगा। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया जाता है तो कॉमन डिफरेंस डी का पता चलता है। और यहाँ पर सेकेंड टर्म 15 है और फर्स्ट टर्म हमारा 3 है तो माइनस करेंगे 12 मिलेगा जो कि कॉमन डिफरेंस डी होगा। तो उसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे कौन सा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का। तो यहाँ पर एन की प्लेस में 54 रखना है क्योंकि हम निकालने जा रहे हैं 54वां टर्म। तो ए 54 इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 54 माइनस 1 इंटू 12। अब इस पूरे का कैलकुलेशन करेंगे तो जो 54th टर्म होगा वो निकल के आएगा 639। अब हम पता करेंगे कि वो कौन सा नंबर होगा जो 54वें टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 54वें टर्म में 132 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे लेट ए एन इक्वल टू 639 प्लस क्या ऐड करेंगे इसमें हम, जो डिफरेंस था मतलब जितना ज्यादा था। तो इसको ऐड करने के बाद आपको मिल जाएगा 9 + 2 11 होगा, 1 कैरी बचेगा, 3 + 3 6 + 1 7 हो जाएगा और ये 6 + 1 7 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा ए एन इक्वल टू 771। हम इसको ए एन क्यों कंसिडर किए हैं, ऐसा क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं जहाँ पर हम पता करते थे, मतलब एक वैल्यू हमको दे रखी होती थी और हमसे पूछता था कि इस एपी का कौन सा टर्म है वो। तो हमें पता करना है कि ये जो 771 है इस एपी का कौन सा टर्म है, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब निकालने का तरीका आपको पता ही है, फार्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, देखो लेफ्ट हैंड साइड में ए एन है तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे ए इन ब्रैकेट एन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आप राइट करेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 771। अब सारी चीजें आपको पता है, ए की वैल्यू 3 है, 3 प्लस एन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है तो एन एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 12 हो जाएगा इक्वल टू 771। कैलकुलेशन करेंगे, 3 का उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 771 माइनस 3। तो आपको मिल जाएगा n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू, देखो 771 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 11 में से 3 जाएगा 8 बच जाएगा और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो 7 6 8 बचेगा। 3 कहाँ से माइनस हुआ है, लेफ्ट में से राइट में जाएगा तो साइन चेंज होकर के माइनस हो जाएगा। 12 का ट्रांसफर करिए सीधा उधर तो n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 768/12। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी टाइम में जाएगा देखिए 12 6 जा 72 होगा, सॉरी 12 6 जा 72 होगा और यहाँ पर 4 बचेगा तो ये 48 हो जाएगा। और आपको पता है 12 4 जा 48 होता है। तो यहाँ से n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 64 और 1 का उधर ट्रांसफर करेंगे तो n इक्वल टू हो जाएगा 64 + 1 और यहाँ से n इक्वल टू मिल जाएगा 65। कहने का मतलब एपी का 65th टर्म जो होगा वो इसके 54वें टर्म से 132 ज्यादा होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट करेंगे और कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं ये सब। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको समझेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100।
ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि दो एपी है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है और उनके 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो भी 100 ही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो हमको बताना है कि उनके 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सब क्वेश्चन में ही दिया गया होता है, बस हमको वो निकालना होता है, वो चीजें पता करनी होती है समझ करके क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन आपसे बोला है टू एपी हैव सेम कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले दो एपी कंसीडर करेंगे। दो एपी कैसे कंसीडर करेंगे, आप राइट करेंगे लेट फर्स्ट एपी इक्वल टू, अब आपको पता होगा एपी का जो जनरल टर्म होता है उसको हम कैसे राइट करते हैं, जैसे पहला टर्म होता है ए, अब इसमें कॉमन डिफरेंस डी ऐड होता है तो सेकेंड टर्म का पता चलता है, फिर आगे ए प्लस 2d हो जाता है, थर्ड टर्म का पता चलता है, ऐसे डॉट 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 लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पहला एपी हो जाएगा। सेकेंड एपी इक्वल्स टू, अब देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है ना कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो कॉमन डिफरेंस को हम डी ही मान के चल रहे हैं, तो जो दूसरा एपी मिलेगा, अब ये चीजें हम चेंज कर लेंगे, दूसरे में हम ए नहीं रखेंगे, ए रखने से गलत हो जाएगा क्योंकि वो अलग अलग एपी है दोनों। तो यहाँ पर इसका पहला टर्म हम बी कंसीडर कर लेंगे और कॉमन डिफरेंस डी सेम ही रहेगा, तो ये हो जाएगा बी प्लस डी और ये हो जाएगा बी प्लस 2d कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो ये दोनों एपी आपके सामने है। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है कि इनके 100वें टर्म के बीच का डिफरेंस 100 है, मतलब 100 ही है, तो यहाँ पे राइट करेंगे एज गिवन। अब देखो 100वां टर्म का पता कैसे चलेगा, ये फर्स्ट एपी का 100वां टर्म यहीं से निकलेगा और सेकंड एपी का 100वां टर्म यहीं से निकलेगा, तो इसका 100वां टर्म आप ऐसे निकाल सकते हो एज गिवन A100 माइनस B100। कहने का मतलब पहले एपी का 100वां टर्म 100th टर्म और दूसरे एपी का 100th टर्म इक्वल टू कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला आपको पता होना चाहिए, an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस पूरे एक्सरसाइज में 5.2 में एक ही फार्मूला अप्लाई हुआ है, बस क्वेश्चन को समझ करके ये फार्मूला कैसे लगाना है वो हमको सीखना है। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे आप। देखिए A100 कैसे निकलेगा, ए के प्लेस पे तो ए ही रहेगा, अब 100 कहाँ पे होगा, एन के प्लेस पे, क्योंकि देखो एन के प्लेस पे 100 है तो यहाँ पे एन के प्लेस पे 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 1 इंटू डी, डी तो दोनों में ही सेम है, माइनस लगाएंगे। अब बी यहाँ पे पहला टर्म होगा, सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, बी प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 100, ऐसा आपको दे रखा है। अब कुछ चीजें देखो यहाँ पे कॉमन मिलेंगी आपको और वो कैंसिल भी हो जाएंगी, तो यहाँ पर मिलेगा ए प्लस 100 में से बन जाएगा 99 बचेगा, तो ये हो जाएगा 99d माइनस बी, और देखो जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो सिंबल चेंज हो जाता है, तो ये भी प्लस से माइनस में ही हो जाएगा, तो बी माइनस यहाँ भी मिल जाएगा आपको 99d इक्वल टू 100। 99 नेगेटिव है 99 पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको मिल जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 100। ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको नोट करके हाईलाइट करके रखना है। अब हम आगे चलेंगे, क्या हमसे बोला है, हमसे बोला है कि इसके 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। तो हम एपी का 1000 टर्म निकालेंगे, जैसे हमने 100 टर्म का डिफरेंस निकाला है वैसे हम क्या करेंगे 1000 टर्म का डिफरेंस निकाल लेंगे, तो यहाँ पर निकाल लेंगे हम, राइट करेंगे 1000 टर्म, तो क्या होगा, जैसे ये ए 100 हुआ था वैसे ये 1000 हो जाएगा, ए 1000 माइनस बी 1000 इक्वल टू, ये आपको फाइंड आउट करना है, तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फार्मूला वही अप्लाई करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का, तो ये हो जाएगा ए प्लस 1000 एन की प्लेस पे 1000 होगा आपकी बार, 1000 माइनस 1 इंटू डी माइनस बी माइनस 1000 माइनस 1 इंटू डी। अब ये माइनस माइनस कैसे हो रहा है इतना आपको आना चाहिए, अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे तो अंदर का सिंबल चेंज हो जाएगा। अब देखो आगे क्या होगा, ये हो जाएगा a प्लस, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 999d मिलेगा आपको, फिर माइनस b, यहाँ भी क्या मिल जाएगा 999d, आप दिख रहे होंगे 999d प्लस में और माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा a माइनस बी, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कैन राइट हियर a माइनस बी इक्वल टू 100, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, दिस इज आवर आंसर। जो इसके 100वें टर्म के बीच का डिफरेंस था वही इसके 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस हो जाएगा, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा, नोट डाउन करिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
13 14 का कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे आपको एपी फाइंड आउट करनी है कॉमन सेंस से। क्वेश्चन में दिया गया है कैसे हमें यूज करना है अपना माइंड। देखिए कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, तो हमको पता करना है सबसे पहले। अब जो एपी बनेगी उसको हम कंसीडर करेंगे ना, जैसे बोल दिया है 3 डिजिट, तो 3 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होगी 100 से, और कहाँ तक जाएगी 999 तक। 999 के आगे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 1000 मिल जाएगा, जो कि 4 डिजिट हो जाएगा। और अगर 100 से कम ले रहे हैं तो 99 बनेगा, डबल डिजिट मतलब 2 डिजिट्स का हो जाएगा, तो वो भी नहीं लेना है। तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है 100 से। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा कि 7 से डिविजिबल सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर क्या होता है। जब आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा ना तो 100 होगा, 7 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, ना ही 101, ना ही 102, ना ही 3, ना ही 4, सीधे सीधे आप चलेंगे 105 पर, तो ये हो जाएगा 7 से डिवाइड। तो यहाँ से हमको एपी का पहला टर्म पता चल जाएगा। अब ये अगर 7 से डिविजिबल है तो कहने का मतलब अगर इसमें हम और 7 ऐड कर देते हैं तो ये भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा सेकंड टर्म इसका। तो सेकंड टर्म इसका हो जाएगा क्या, 7 ऐड करेंगे 112 हो जाएगा, 7 + 5 12 होता है। अब पहला और दूसरा टर्म का पता चल गया हमें, और किसी की जरूरत नहीं है, बस लास्ट वाला टर्म जो होगा उसको पता करना है कि वो 3 डिजिट्स का मैक्सिमम कौन सा नंबर हो सकता है जो 7 से डिविजिबल होगा। तो देखो 999 से चेक करेंगे हम, क्या 999 जो है वो 7 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। क्या 9987 से डिविजिबल होगा, कर लेते हैं चेक इसको, 7, हाँ ठीक है कर लेते हैं, 9987, तो 7 1 जा 7 होगा, 2 9 बचेगा, फिर 7 3 जा 21, 4 टाइम ले जाओ नहीं जाएगा, फिर राइट करेंगे 997, ये भी 7 से नहीं होगा, फिर राइट करेंगे 996, इसको देखते हैं 7 से डिवाइड करके, तो 7 1 जा 7 होगा, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, 9 आएगा, 9 4 जा 28, 1 बचेगा 6 आएगा, ये भी नहीं होगा डिवाइड। आगे और हम ऐसे एक नंबर माइनस करते हुए चले जाएंगे तो हम पहुंचेंगे कहाँ पर 995 पर। अब देखते हैं इसको ये डिविजिबल है कि नहीं 7 से, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 2 9 7 4 जा 28, 9 में से हट जाएगा 15, ये भी नहीं होगा, हटाओ। फिर आप राइट करेंगे 994, देखते हैं तो ये हो जाएगा शायद 7 जा 7, 2 बचेगा, 9 आएगा, 7 4 जा 28, तो 1 आएगा, 4 आएगा, 7 2 जा 4, कंप्लीटली डिवाइड। तो ये लास्ट 3 डिजिट का जो नंबर होगा मैक्सिमम, या फिर आप बिगेस्ट कहते हो, कह सकते हो, लार्जेस्ट कह सकते हो, वही होगा। क्या होगा 994। अब आपके सामने एपी बन गई है, अब क्या करोगे आप, क्या करोगे, एपी बन गई, बस हमको फाइंड कर लेना है कि इसमें कितने टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड आउट करने हैं, और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने किया है। तो यहाँ से सबसे पहले कंपेयर करके आप क्या निकालोगे, फर्स्ट टर्म 105 होगा, कॉमन डिफरेंस डी को कैसे पता करेंगे, a2 - 7 करके, तो 112 - 105 कर दो, 7 मिल जाएगा। कॉमन डिफरेंस डी का पता चल चुका है। अब हमको बताना है कि इस एपी में कितने टर्म होंगे। तो जिसका लास्ट टर्म है इसको हमें नहीं पता है किस प्लेस पर है, तो इसी को हम कंसीडर करेंगे कि nth टर्म पे है ये। तो यहाँ पे राइट करेंगे आप, लेट an इक्वल टू 994, ठीक है। अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे कौन सा, एन का फार्मूला क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा a + n - 1 इंटू डी इक्वल टू 994, और a की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे 105 आएगा, प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है n - 1, डी की वैल्यू पता है 7 इक्वल टू 994। इसका ट्रांसफर करेंगे 105 को उधर, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा n - 1 इंटू 7 इक्वल टू 994 - 105, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो n - 1 इंटू 7 इक्वल टू हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, फिर 8 में से 0 जाएगा 8 ही बचेगा, 9 में से 1 जाएगा 8 बच जाएगा, 7 का ट्रांसफर करेंगे तो n - 1 इक्वल टू आ जाएगा 889/7। अब 7 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 889 है, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, 7 1 जा 7 होगा, 1 8 आएगा, 2 टाइम जाएगा तो 14 आएगा, फिर 4 9 बचेगा, 7 टाइम जाएगा। तो कहने का मतलब ये इसको कैंसिल आउट करेगा 127 टाइम में। अब आगे अब इसका भी ट्रांसफर करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा आगे, n - 1 इक्वल टू 127, 1 का ट्रांसफर कर देंगे तो n इक्वल टू हो जाएगा 127 प्लस 1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा n इक्वल टू 128, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।
तो 3 डिजिट के ऐसे मतलब 3 डिजिट्स कितने नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे? 128 नंबर्स होंगे। वही आपसे पूछा हुआ था क्वेश्चन, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन करेंगे सेम टाइप से। तो देखिए इसमें 14th में स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज है, बाकी कॉन्सेप्ट वही लगेगा। बोला है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। आपसे कह रहा है कि ऐसे कितने 4 के मल्टीपल्स हैं जो 10 और 250 के बीच लाई करेंगे। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एपी फाइंड आउट करोगे किसका, 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स आते हैं वो आप आइडेंटिफाई करोगे। जैसे यहाँ पे हम पहला दूसरा और लास्ट टर्म निकाले थे, वैसे यहाँ पर भी पहला दूसरा और लास्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे राइट करेंगे आप, जो आपकी एपी बनेगी थोड़ा सा वहां पे आपको सोचना पड़ेगा। देखो 10 और 250 के बीच में आपको नंबर्स राइट करने हैं, तो ना तो 10 तो 4 से डिविजल होने नहीं वाला, ना ही 11 होगा, 12 हो जाएगा। तो पहला टर्म पता चल गया 12। ठीक है, 12 के बाद क्या आएगा जो 4 से डिविजल होगा, 16। 4 ऐड करेंगे तो 16 मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे नंबर्स आएंगे तो डॉट 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 लगाएंगे। अब हम देखेंगे 250। 250 क्या 4 से डिवाइड होगा? कंप्लीटली नहीं होगा। 249 भी नहीं होगा। इस पे चलते हैं 248 पर, तो ये डिवाइड हो जाएगा 4 से। 4 6 जा 24 और 2 जा 8, तो ये हो जाएगा लास्ट वाला टर्म हमारा 248। एपी आपके सामने है, सोल्यूशन करने का तरीका आपको पता ही है। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व किए थे वैसे इसको भी सॉल्व कर दिया जाएगा। तो यहाँ से कंपेयर करके हम निकालेंगे पहला टर्म, a इक्वल टू हो जाएगा 12, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू हो जाएगा 4। अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया जाएगा क्योंकि हमको ऑलरेडी पता हो चुका है कॉमन डिफरेंस d कैसे निकाला जाता है, a2 - 7 करके, तो उसको हम डायरेक्ट भी राइट कर सकते हैं, d इक्वल टू 4। अब आप राइट करेंगे लेट, जो इसका लास्ट टर्म है उसको हमें नहीं पता है किस प्लेस पर है, किस टर्म पर है वो, तो हम कंसीडर करेंगे क्या, लेट a n इक्वल टू 248। अब इसको आप स्टेटमेंट भी राइट कर सकते हो, n टर्म ऑफ गिवन AP इज 248, दैट्स व्हाई a n इक्वल टू 248, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर a n का फार्मूला अप्लाई करेंगे। a n का फार्मूला आपको पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 248 होगा। सारी चीजें आपके सामने है, a की वैल्यू 12 है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, -1, d की वैल्यू 4 है, इक्वल टू 248। कैलकुलेशन कर दिया जाएगा। 12 का उधर ट्रांसफर करेंगे आप तो n-1 इंटू 4 इक्वल टू आएगा 248 माइनस 12, तो n-1 इंटू 4 इक्वल टू हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, और 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, 2 3 6 आएगा। 4 का ट्रांसफर करेंगे उधर तो n-1 इंटू n-1 इक्वल टू हो जाएगा 236/4। ये कैंसिल होगा, 4 5 जा 20, 36 बचेगा, 9 टाइम जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, n-1 इक्वल टू 59 मिल जाएगा भैया। 1 का ट्रांसफर कर देंगे, आंसर आ जाएगा 59 प्लस 1, तो n इक्वल टू आ जाएगा 60। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। ऐसे 2 डिजिट के कितने 10 और 250 के 60 नंबर्स होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे। सोल्यूशन आपके सामने, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।